क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 20 जुलाई के हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, हमारा जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो एम है वो ये है कि एग्ज़ाम हॉल में एमसीक्यू में आप लोग कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना होता है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान जो है मतलब आपको बेसिकली देना ही देना है और किन पे ध्यान नहीं देना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि इन द एंड भाई एमसीक्यू तो प्रीलिम्स निकालने के लिए सॉल्व करने ही करने हैं ना, तो उसका क्या अप्रोच हो वो आप सीखते चलो डेली। ठीक, बाकी जैसा कि आप लोग पता है कि 2023 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप जो है इंटीग्रेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड जो है चालू होने वाला है आज से, यानी कि 20 जुलाई से। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सिर्फ एक है हमारा 9650347272। ठीक, एक नंबर काफ़ी है। चलिए, इसके बाद में आखिरी में जो है इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आंसर्स भी दे रखे हैं। एक एक क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि क्या 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 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? करेक्ट, ठीक, सही पूछा गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, उसके सामने हमारे जो आता है तो उसके हिसाब से सही है, गलत है या फिर नहीं पता, और फिर एलिमिनेशन का उपयोग करते हुए सही है अगर, तो हमें देखना है कि भैया करेक्ट पूछा गया है तो पहले A1 वाला जो स्टेटमेंट है किस किस ऑप्शन से है। ठीक, गलत है तो 1 वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। तो वो सारी प्रैक्टिस प्रोसेस वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ये मैंने आप लोग को आज पढ़ाया भी था, सुबह बताया भी था कि ये क्या कह रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 30 नहीं 29 आर्टिकल में एक आ गया है, और वहीं एक्चुअली यहाँ पे आर्टिकल एक्सचेंज कर दिए गए हैं। वहीं अगर आप आर्टिकल नंबर 30 में देखो तो क्या बोलता है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, और पूछा गया था सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ऑप्शन में नहीं होने चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो तरीका है, अप्रोच है, इसको अगर नहीं आप जानते हो ना, चाहे कितना भी पढ़ लो, एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है, एग्ज़ाम ओवर में कैसे डील करना होता है प्रेशर को नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको करना ज़रूरी है, इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। आप हज़ारों एमसीक्यू लगाते चले हो लेकिन आपने उससे अगर सीख नहीं रहे हो, गलतियों को रिपीट करते जा रहे हो, तो दिक्कत है। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वेरी इजी क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। वेरी क्वेश्चन, इजी था ये क्योंकि ये देखिए एक तो फैक्चुअल है और स्किल से संबंधित है, तो उसके लिए एक अलग मंत्रालय है। ईजी। नमस्ते योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। तो गलत पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है, हमें वहीं करेंगे। स्कूली बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित यह योजना है। स्कूली बच्चों के ऑनलाइन, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है बताइए? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, यह योजना एक संयुक्त उद्यम है पेयजल विभाग और स्वच्छता, सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता और मंत्रालय आवास और शहरी मामले। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें चूंकि पूछा गया है कि गलत बताएं, तो गलत वाला ऑप्शन में होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक, ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तो सही है ना, तो सिर्फ ए आंसर हो जाएगा। सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ में रोज़, और इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलती है इससे। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मतलब क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी थी? क्या वो नाइजीरिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, भारत थी, अल सल्वाडोर थी? ये मैंने टॉपिक कवर भी किया था अपने करंट अफेयर में। कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे करंट अफेयर्स में चूक नहीं सकते, बिल्कुल चिंता ना करो आप। ठीक, एल सल्वाडोर जो है इसका सही आंसर है। Our next question is question number 5. Under which ministry आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना comes? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डी इसका आंसर हो जाएगा। सुबह वाला करंट अफेयर जो 6 बजे आता है डेली,
उसको ज़रूर देखिए, उससे कई सारे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अलग से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ताकि आप कितना मतलब कोई आपको मान लीजिए इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन भी करनी तो यहाँ इस एमसीक्यू के माध्यम से हो जाए। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, मार्बर्ग वायरस रोग के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो सही पूछा गया है, हर स्टेटमेंट सामने हम लोग सही है गलत है या फिर डैश है देखेंगे। इट इज़ सिमिलर टू इबोला, एकदम सही है। द नेचुरल होस्ट ऑफ फॉर मार्बर्ग वायरस इज रोसेटस फ्रूट बैट, एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अनुमोदित एंटीवायरल उपचार है मार्बर्ग वायरस रोग के लिए टीके के रूप में अभी, ठीक। देयर इज अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर मार्बर्ग वायरस डिजीज एज ऑफ नाउ, एकदम गलत है, ठीक है। अभी कोई भी अप्रूवल नहीं है इस तरीके का। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, चौथा स्टेटमेंट है, इट्स सिम्टम आर हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर, मसल एक्स एंड सीवियर अटैक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा सी, ठीक, सी होगा, और जिसमें से 3 वाला नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया है। 1 2 या फिर आप ए कर सकते हो कोई भी ऑप्शन, एक्चुअली आंसर में ऑल आर करेक्ट दे दिया है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये। तो यहाँ पे चलिए डी आंसर ही दिया गया, तो 1 2 4 इसको बना लेते हैं, ठीक। तो गलतियाँ होती हैं, मानना चाहिए, गलती ना हो ये कोशिश करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद घाना, घाना के साथ में ऐसी कौन सी कंट्री है निम्नलिखित में से जो घाना के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो मैंने आपको बताया नाइजीरिया नहीं करती है, बुर्किना फासो आपका जो है नॉर्थ में आता है, टोगो भी, और कोटे दियावर ये कहाँ पर है, ये आपका घाना के पश्चिम में पड़ता है, ठीक। टोगो आपका कहाँ पड़ता है, ईस्ट में। बेनिन एक ऐसी कंट्री है पास में जो कि घाना से नहीं जो है टच करती है। मार्बर्ग वायरस अभी यहाँ पर देखा गया है। हु लॉन्च द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स यानी बाजरा इन एशिया एंड अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया भी था कि पूछ सकता है कि कौन कौन लोग मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए भी है और सी भी है, तो आंसर ए और सी दोनों का दे रखा है डी में, तो डी वाला जो है आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हुआ 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक, करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना है। करेक्ट वाले को हटाना है, ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट वाला होना चाहिए, ठीक। ये जो है यही सब चीज़ें हैं आपकी जो प्रैक्टिस करेंगे। स्प्रिंट चैलेंजेस गिव्स अ बूस्ट टू द यूसेज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडियन आर्मी। अब देखो यहाँ पे आखिरी शब्द जो है इसने करा दिया, मैंने आप लोग सुबह बताया था स्प्रिंट में आखिरी में INT है, तो इंडिजिनस नेवी टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये नेवी का है, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, और गलत ही पूछा गया तो स्टेटमेंट ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंजेस ड्यूरिंग नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन इन न्यू दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पूछा गया है इनकरेक्ट, तो दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और इस तरीके का एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ए, जो कि सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई श्रम पोर्टल के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। नहीं भी पता है तब भी इसमें आप गेस कर सकते हो। या पोर्टल संगठित और असंगठित दोनों तरह के कामगारों के लिए है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी नहीं, सिर्फ संगठित नहीं बल्कि असंगठित वालों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल है, जहाँ पे इनका पंजीकरण किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि इनकी सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स का इनको लाभ मिलता चले। जैसे अटल पेंशन योजना हो गया आपका, ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, ठीक, बीमा, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी चीज़ें सामाजिक सुरक्षा में आती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, गलत वाला नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर और नन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सिर्फ बचेगा ए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन किए, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से मिल जाएगी।
और ये से देखिए सारे आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं। सिर्फ एक संशोधन और या फिर करेक्शन है 6 वाले में कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। थर्ड ऑप्शन इज़ नॉट राइट। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, सारे जो है देखिए सारे आप लोग को यहाँ पर दिए गए हैं। धीरे धीरे क्यों आ रहा है, ठीक, शर्मा आ रहा लग रहा है। तो खैर, तो यहाँ पे जो है थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ 9650347272 पे कॉल करके, टेलीग्राम करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप हमारे यूपीएससी यूपीपीएससी के जो है 2023-2022 मेंस, 2023 कंप्लीट प्रीलिम्स का मेंस का जो है चल रहा है। मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी एक ग्रुप है। सबकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी 9650347272। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।